पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के पावन चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, मनन करते हुए आचरण में उतारने की चेष्टा करें। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज संवत 1972 में आषाढ़ मास में रामघाट पहुंचे। कुछ दिन यहां भी रहने का सौभाग्य मिला जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। स्वाभाविक वैराग्यमय स्थली है यहाँ, स्वाभाविक। ऐसी पक्षियों की चहचहाट संध्या के समय, ऐसी सुंदर सुंदर पक्षी, नीचे बिल्कुल गंगा जी बह रही, खूब सुंदर सुंदर लताएं और बहुत ही वैराग्य के परमाणु। वहां मतलब स्वाभाविक हृदय में वैराग्य छा जाए कि दूर दूर तक लता पता और सामने देखो तो परम पावन गंगा जी की धारा। तो बाबा आषाढ़ मास में रामघाट पहुंचे। वहां की वनस्थली, एकांत, गंगा तट का मनोहर दृश्य, मुग्ध शांति का महान रस और दिव्य वो भूमि देख करके बाबा ने वहां रहने का निश्चय किया। बनखंडी महादेव जी का स्थान सदा से ही वहां संतों का निवास स्थान रहा है। विरक्तों की विहार स्थली कही जाती है रामघाट, गंगा किनारे जो है। वहां एक ब्रह्मचारी श्री हीरानंद जी आकर के बाबा से मिले और भगवद वार्ता की। बाबा के ऊपर अपार श्रद्धा हीरानंद जी की हुई। एक ऐसे तपस्वी जिनका नाम बाबू राम सहाय कहते थे, पर वो बहुत ही विचित्र कोटि के महात्मा थे। कहते उनको बाबूजी ही थे। दिगंबर रह करके पास में हनुमान जी की कुटी है, वहां रहते थे दिगंबर, और रामघाट में ही दिगंबर रहते। बहुत दिन तक मौनी दिगंबर, एकदम व्यवहार शून्य। फिर बहुत दिन तक उन्होंने आटा मांग के लाते, मनो रोटियां बनाते और गंगा किनारे जो विरक्त भजन करते उनको देते। और बहुत ही विवेकवान, बाहरी ये सब साधारण बातों में उनकी श्रद्धा नहीं थी, ठोस श्रद्धा, विवेकवान। महाराज जी 10 वर्ष ऐसे एकांत तप में, ये जब उन्होंने चर्चा सुनी बाबू राम शाह ने कि एक तपो में, अभ्यास में, अथाह पुरुषार्थ में जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष पधारे हुए हैं, तो बड़े विचित्र मूर्ति थे। ये ऐसे ही संतों के दर्शन के लिए लालायित रहते थे। अगर कोई ऐसे ही साधारण होता तो डांट भी लगाते थे, फटकार भी देते थे। बैरागी वेश धारण किए हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, ऐसा जीवन जी रहे, उनकी फटकार होती थी। जल्दी उनसे कोई मिलता भी नहीं था। वो विरक्त शिरोमणि हीरादास जी से खूब सत्संग करते थे। उनके नेत्रों में महान विरक्तों की मूर्तियां मानो गड़ी हुई थी और वो ऐसे ही विरक्तों के दर्शन करना चाहते थे। वो उनका जीवन बड़ा ही भगवत स्वरूप था। वो बाबा के पास आए, बाबा जी को प्रणाम किया। महाराज जी के पास जब पहुंचे तो मिलते ही आपने प्रश्न किया कि ये संसार स्वप्न है, परंतु जिसे स्वप्न हुआ है वो कौन है? बाबा से प्रश्न किया बाबू राम साहे जी ने। ये संसार एक स्वप्न है, पर ये जिसे स्वप्न हुआ है वो कौन है? पूज्य बाबा से प्रश्न। महाराज जी ने कहा उसे तुम कैसे जानोगे, तुम तो स्वाप्निक पुरुष हो। तुम स्वाप्निक पुरुष हो तो तुम कैसे जानोगे? जगे होते तो तुमसे बात करते, तुम स्वाप्निक पुरुष हो। स्वप्न जो संसार का है, तुम स्वाप्निक पुरुष हो, तुम ही तो देख रहे हो। अगर जगे होते तो तुमसे बात करते। ये उच्च कोटि के महापुरुषों का उत्तर है। उसे तुम कैसे जानोगे, तुम तो स्वप्न पुरुष हो, और जो जगा हुआ वो स्वप्न का दृष्टा है। तुम तो इस समय स्वप्न में लिप्त हो। बाबूजी ने कहा कि यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो उस स्वप्न दृष्टा के जागने पर ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, फिर हमें साधना क्या करनी है? यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो स्वप्न पुरुष जब जगेगा तो स्वप्न दृष्टा वो होगा, उसी समय वो मुक्त हो जाएगा। उसको साधना करने की क्या जरूरत है? महाराज जी ने कहा साधना के द्वारा ही तो जाग पाओगे, साधना के द्वारा ही तो जग पाओगे, ऐसे तो स्वप्न ही देखते रहोगे। वास्तव में वो स्वप्न दृष्टा तुम ही हो। ये संसार तुम्हारा ही संकल्प है, तुम्हारा ही स्वप्न है। ये जानने के लिए तुम्हें उपासना करनी होगी, साधना करनी होगी।
जिस समय तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा उसी समय आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। बहुत आकर्षित बाबा केवल उपदेश ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मूर्तिमान साक्षात उपदेश के स्वरूप थे। तो देखते देखते ही बाबू राम साहब जी समझ गए कि बाबा किस कोटि के महापुरुष हैं। बड़े बड़े फकीर, महात्मा, साधु संतों का ये सेवन किए हुए थे। अगर कोई कहता इनसे बाबू राम साहब जी से कि देखो वो साधु मौन है, तो कहते इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य तो यह है कि साधु होकर बात करता है प्रपंच की, ये आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की बात, साधु मौन है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात यह है कि साधु होकर वो प्रपंच की बात करता है, यह आश्चर्य की बात है। ऐसे एक वहां आए संत और कहा कि ये भूमि तो बहुत आनंदवर्धक है, ये तो बहुत सुंदर। उन्होंने फटकार लगाई कि तुम भूमि के आनंद में हो कि भूमा के आनंद में हो। मतलब ठीक ये एक एक शब्द पर शासन करने वाले जो आंतरिक साधना से युक्त, तुम भूमि के आनंद में डूबने वाले हो या भूमा के आनंद में डूबने वाले हो? यदि बाहरी प्रकृति आपको आनंद देती है तो आप उस प्रकृति के अतीत स्वरूप का आनंद कहां लिए हो? अगर स्वरूप का आनंद लिए तो घोर स्मशान में भी महामंगल हो रहा है, क्योंकि सर्वत्र वही आनंद है, दूसरा है नहीं। आप इस बात पर बहुत जोर देते थे कि साधक हर समय भगवत दृष्टि पर दृष्टि रखे, भगवत दृष्टि, हर समय भावना पे रहे, हर समय उपासना पे रहे। व्यर्थ की बात नहीं, लोक व्यवहारिक बात साधु से साधक के द्वारा अगर होती है वो ठीक नहीं है। वो उसके उपासना को बहुत अच्छा भोजन बना, बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा वातावरण, ये सब विषयी लोगों का होता है। साधु हर समय भगवत दृष्टि में रहता है। वो कहीं भी बैठे, कहीं भी बात करे, उसके विषय रमयंती चे तुष्यंती चे, कहां? प्रभु में। वो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंती चे माम नित्यम तुष्यंती चे रमंत। वो प्रभु में रमण करता है, प्रभु में ही तृप्त रहता है, वो प्रभु को ही देखता है, प्रभु को ही सुनता है। श्री राम साहब बाबूजी ने जब देखा बाबा की अखंड समाधि, अटूट आत्मनिष्ठा, बस अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि अब पूरे जीवन हम इन्हीं की सेवा में रहें। और ये ऐसे थे कि बाबा की भी बात नहीं मानते थे, बाबा की सेवा में। जैसे बाबा को प्रसाद पवा रहे हैं, उस समय चाहे कोई भी आवे, शंकराचार्य भी आवे तो डांट लगा देंगे, ऐसा होता था। जैसे कोई भी आया तो डांट, और जब बाबा इनसे कुछ कहते तो चुप रहते। लेकिन बाहर वाले ऐसे तपोनिष्ठ थे। तो एक बार कोई महापुरुष आए तो उन्होंने सोचा कि बाबा के पास ऐसा क्रूर स्वभाव वाला सेवा में रहता है। पर जब उनसे एकांत मिले, उनकी स्थिति देखी, तो उन्होंने स्वयं वर्णन किया था कि बाबू राम साहब जी का जो बाबा के प्रति प्रेम और जो उनकी आत्मनिष्ठा है, बाहरी कोई नहीं जान सकता। क्योंकि बाहर से इतने कठोर रहते हैं कि लगता था कि महापुरुष के पास ऐसा भी व्यक्ति रहता है, लेकिन अंतर की उनकी आत्मनिष्ठा और बाबा के प्रति उनका प्यार, आजीवन अपने को समर्पित कर दिया बाबू राम साहब जी बाबा की सेवा। और ये निजी श्रीअंग सेवक रहे बाबा के। अहम भाव को छोड़ करके अपनी वृत्ति को बार बार प्रभु में लगाओ। सांसारिक भोगों की तरफ जो आपकी प्रवृत्ति बन रही, वृत्ति बन रही, उसे प्रभु की तरफ लगाओ। आपका ध्यानाभ्यास बढ़ेगा, आपकी भगवदाकार वृत्ति रंग लाएगी। सब प्रकार के विषयों का चिंतन हट जाना, एकमात्र आराध्य देव का चिंतन रहना, ये ब्राह्मी स्थिति है। ये उठते बैठते चलते फिरते सब समय रहती है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम राय ठिकाना। संपूर्ण वृत्ति से विषय चिंतन खत्म हुआ, एकमात्र भगवदाकार वृत्ति। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय, देखो यही सार है, पकड़ो इसे। वृत्ति का विषय शून्य हो जाना, वृत्ति का, चेष्टा की तो बात जाने दो, अंदर किसी भी वृत्ति में कोई भी विषय चिंतन नहीं, एकमात्र आराध्य देव का चिंतन, चाहे वो आत्मचिंतन, चाहे वो श्यामा श्याम का चिंतन। जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं वो परम पद में स्थित है। आहा, न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई शोक नहीं, एकमात्र इष्ट का चिंतन, वो परम पद में विराजमान। ललचाओ, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ललचाओ। सर्वेच्छा सकलाः संकाः सर्वेहा सर्वनिश्चयाः धियायेन परित्यक्ताः सजीवन मुक्त उच्यते। कोई इच्छा नहीं,
अब कोई प्रश्न नहीं। आह, सर्वनिश्चय एकमात्र प्रभु, जीवन मुक्त हो गया। बस इतनी ही समस्या है, इच्छा, शंका और बहुत प्रकार की सुख बुद्धि, इसका त्याग हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने के लिए सर्व संकल्प त्यागी, कोई इच्छा नहीं। देखो, जब तक आप शरीर माने रहोगे तब तक ये इच्छा रहेगी, जब तक इच्छा रहेगी ये बंधन चलता रहेगा। बिन संतोष न काम न शाही, अछत काम सुख सपने नाही। संतोष कब आएगा? जब आप अपने धन को जान जाएंगे, आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे, आप अपने प्रीतम से परिचय प्राप्त कर, आपको संतोष हो जाएगा, ये भटकना बंद हो जाएगा। जीवन मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं रह गई, सर्व निश्चयों का निश्चय एकमात्र प्रभु के चरणारविंद, या आत्मस्वरूप, वो जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसी विचार दृष्टि, ऐसी चित्त वृत्ति की स्थिति चाहो। अंदर सबको ये चाहना कि मेरी बुद्धि का निश्चय एकमात्र प्रभु हो, कोई इच्छा ना हो, कोई शंका ना हो, कोई ऐसी चेष्टा ना हो सांसारिक भोगों की। फिर देखो आप कहां स्थित हो। अभी तो हमारी स्थिति इसी जागतिक चेष्टाओं में है, जागतिक भोगों के चिंतन में है। उपासना ऐसी करो जिससे सब वासना नष्ट हो जाए। ऐसा भजन करो कि न स्वप्न रह जाए न निद्रा रह जाए। होता है ऐसा। तमोगुण जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, भगवदानंद में आप तृप्त रहेंगे, तो इंद्रियों को नींद की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक आप ध्यान के द्वारा इंद्रियों को खुराक नहीं दे रहे, तब तक उनको नींद, तमोगुण निद्रा के द्वारा विश्राम मिलता है। और जो भगवत चरणारविंद के ध्यान, तो उन्हें सोने की जरूरत नहीं होती, निद्रा की जरूरत नहीं होती। और जब निद्रा ही नहीं तो स्वप्न कैसा? वो हर समय तुरी अवस्था में भगवदानंद में मगन रहते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसी उपासना करो, जागृत में ऐसी अवस्था लाओ कि ना स्वप्न अवस्था रह जाए ना निद्रा अवस्था रह जाए। सुषुप्ति और स्वप्न दोनों का त्याग करके असंग भाव से हर समय ऐसी समाधि में स्थित रहो। लगी समाधि बिहार की, महापुरुषों ने वर्णन किया। स्वामी जी भी महाराज कह रहे हैं आओ समाधि भीतर। श्री स्वामी हरिदास जी, मन कोई तुत मत डुला, आओ समाधि भीतर, आओ अंदर आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। अभ्यास के बल पर हो सकता है। आप जागृत में ऐसी अभ्यास करो, निरंतर भजन। बताया नहीं, भजन में एक ऐसी बिजली होती है, एक ऐसी सामर्थ्य होती है, वो नष्ट कर देगी तमोगुण को। ये नींद, ये स्वप्न नष्ट हो जाएंगे। आप आत्म प्रेम में, भगवत प्रेम में ऐसे तन्मय हो जाओ कि सहजावस्था जागृत हो जाए। प्रचंड भजन में लगो। खूब जैसे कोई धन कमाने में रात दिन व्यस्त रहता है, ऐसे आप भजन में व्यस्त रहो। बाबा अपने साधन को और बढ़ाने के लिए चंद्रायण व्रत करने लगे। बहुत ही कठिन होता है। जैसे एक कवल शुरू किया प्रतिपदा से, और अमावस्या तक 15 कवल, एक एक कवल। फिर अमावस्या के बाद एक एक कवल घटाना शुरू किया, फिर एक कवल में मतलब 15, 14, 13, और फिर एक में आके विश्राम। ऐसे 1 महीना का व्रत होता है। इधर से शुरू किया एक कवल और अमावस्या तक पहुंचे, फिर वहां से 14, 13, 12, 11 ऐसे एक आ पूर्ण 1 महीने में। ऐसा व्रत होता है, कठिन होता है। ये महापुरुष जन करते हैं। आप दिन भर सिद्धासन लगाए बैठे रहते, काफी वर्ष तो लेटे ही नहीं। जब विश्राम की बात आती तो कोहनी ऐसे आगे करके थोड़ा झुक जाते। बिना लेटे कई वर्ष तक बाबा बिना विश्राम ऐसे रहे, हर समय सिद्धासन में, और शौच स्नान, फिर सिद्धासन और विश्राम करना है। तो बस ऐसे ये है कर्णधार अपने सबके। ऐसे मजबूत खेवैया हैं, ऐसे महान भगवत प्रेमी महात्मा। ये सब भगवत प्रेमी आत्मा भगवान का ही स्वरूप है। सबकी आत्मा श्री कृष्ण ही है।
आप कहते थे कि अभ्यास के बल से क्या नहीं हो सकता। तुम्हें जब तक अभ्यास में रुचि नहीं हो रही तभी तक तुम दूसरों से मांगते घूम रहे हो, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, ऐसी कृपा वैसी कृपा। अरे सब कृपा तुम्हें घेरे हुई है, अभ्यास में आइए। और जब तक आप अपने को शरीर समझेंगे तब तक ये साधक और बोले जगा रहे हैं। अलार्म कई कई बार बज के शांत हो जाता है बेचारा, वो भी सोने लगता है, अलार्म भी सोने लगता है। अलार्म ऐसे किया फिर ऐसे वो फिर बजता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। कई ऐसे साधक है जो घंटी बजती रहती। अरे भाई, साधक को अलार्म की जरूरत पड़े, हमें तो आश्चर्य लगता है साधक को अलार्म की जरूरत पड़े कि हमें 3 बजे उठना है, अलार्म बज जाए। अरे अलार्म नहीं, वो खुद दिमाग में। आप ऐसा करो, शाम रात्रि में जब 10 बजे या 11 बजे आप शयन करो, आप संकल्प करो कि सुबह में 3 बजे जग जाऊं। आप देखना, उसी समय सामने घड़ी रखना, 3 पे आपकी पलक खुल जाएगी। आप देखना, तो साधन तो करके देखो। और फिर संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, 3 बजे से नींद खत्म हो जाएगी, 2 बजे से नींद खत्म। आप जैसा अभ्यास करेंगे, और ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए 1.5 घंटा 2 घंटा, बस ऐसे भी अगर शयन भी किए तो 1.5 घंटा 2 घंटा। अरे ये नींद आदि तमोगुणी लोग इसका सेवन करते, ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। अब जब खूब दबा के पाओगे, साधना है नहीं, जमुआई ले रहे, सो रहे, अरे कहां सोने की आग लगी छाती में, नींद आएगी। अगर लेटे भी तो थोड़ी देर के लिए ऐसे वो गाढ़ तन में तासी हुई, बस फिर उठ के बैठ गए। ये कोई नींद खास वस्तु है क्या? तमोगुणी वस्तु है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहर्तम। तो आप उसको इतना महत्व दिए हुए हैं शरीर धर्म को, आप थोड़ा आगे बढ़िए। बाबा कहते हैं दीर्घ काल अभ्यास करने पर रजोगुण नष्ट हो जाता है और तमोगुण नष्ट हो जाता है। रजोगुण नष्ट हुआ तो स्वप्न आना खत्म, तमोगुण नष्ट हुआ तो नींद आना खत्म, रजोगुण नष्ट हुआ तो काम आदि दोष होना खत्म। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर स्वप्न ही दोष होता रहता है, ऐसा नहीं। 10 वर्ष हो जाते हैं और स्वप्न दोष नहीं होता। ऐसा आपका रजोगुण तमोगुण जितना बढ़ा हुआ है उतने, जब तक आपकी मलिन कर्म है, पाप जमा है, तभी तक स्वप्न दोष होता है। ऐसा मत समझना कि स्वप्न दोष एक शरीर की क्रिया होती ही रहती, ऐसा नहीं है। जब आप निष्पाप हो जाएंगे, पवित्र चिंतन होगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सावधान। बाबा कह रहे हैं भजन के अभ्यास के द्वारा आप ऐसे परिपक्व बनिए कि आपका रजोगुण नष्ट हो जाए, तमोगुण नष्ट हो जाए। चलो नहीं पूर्ण रूप से तो थोड़ा कम करना शुरू कर दीजिए। ध्यानाभ्यासी को, भगवत भजन करने वाले को निद्रा जनित जो बल इंद्रियों में मिलता है वो भजन से मिल जाता है। 1.5 घंटा सोने पर एक साधक 24 घंटे जग सकता है। 24 घंटे की दिनचर्या में 1.5 घंटा केवल विश्राम। बाबा कह रहे हैं यहाँ 1.5 घंटा तो दोपहर में होते हैं, 6 घंटा रात्रि में होते हैं। विश्राम की इच्छा नहीं रह जाती साधक के हृदय में, चित्त विक्षेप शून्य हो जाता है। देखो आगे बढ़ो, कहां फंसे हुए अपने लोग, कहां फंसे हैं, कैसे कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बताओ कैसा जीवन, कैसे अमूल्य निधि प्राप्त हुई मानव देह, और हम कहां खान पान भोगों में इसको नष्ट कर रहे। आधा घंटा यदि आप शरीर को भूलने वाला भजन कर लें तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक को आप देख लेंगे। सिर्फ 30 मिनट यदि आपका ऐसा अभ्यास हो जाए कि आप 30 मिनट शरीर सुधी भूल गए, आप ध्यान में बैठे, ये विस्मृत हो गया, बाहर 30 मिनट तक आपको शरीर की सुधी नहीं, इष्टाकार वृत्ति, केवल प्रभु, केवल स्वरूप स्थित, तो आप में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, यहां से बैठे ब्रह्मलोक तक को देख सकते हो, आप सूक्ष्म सृष्टि को देख सकते हो। ऐसी सामर्थ्य देखो, ललचाओ ऐसी सामर्थ्य के लिए। यहां ललचा रहे हैं समोसा चटनी गुलाब जामुन के लिए। आप सोचो यहां हमारी स्थिति क्या है कि अगर 4 जगह हम चले जाए तो 200 तो हो ही जाएंगे, 50-50-50। और हमारी जो मानव देह की जो सामर्थ्य है वो कितनी है कि ऐसा भी सुख मिलता है कि वो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। वो ना ब्रह्म पद चाहता है, ना सम्राट पद चाहता है, ना रसातल की वो कोई सुख चाहता है, ना योग की सिद्धियां चाहता है। कैसा अद्भुत सुख प्रदान करता है ये मानव देह जो साधन परायण है।
बाबा कह रहे हैं अगर 30 मिनट तक के लिए आप शरीर भूलने वाली साधना कर लेगी, इतना नाम में डूबे कि 30 मिनट तक होश ही नहीं, तो आपके सामने ये सूक्ष्म सृष्टियां प्रकाशित हो जाएंगी। देखो पूज्य भाई जी महाराज की ऐसी दशा थी कि 20-20 घंटे होश नहीं, तो कहां थे? नित्य लीला में, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला। ये सब माया जलित लीला नहीं, प्रिया प्रीतम की लीला, श्यामा श्याम की अद्भुत लीला में आपने स्पष्ट अनुभव किया कि स्वभाव और शौक, इस पर विजय प्राप्त करे साधक। शौकीनी, खान पान, पहनना ओढ़ना, व्यवहारिक, और स्वभाव, इन दो पर विजय प्राप्त करे साधक। शौकीनी नहीं होनी चाहिए और स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे काम क्रोध आदि जिससे बिगड़ा हुआ स्वभाव, इसको ठीक करें। अगर स्वभाव नहीं बदला, यह जो परे मोय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। अगर स्वभाव नहीं पड़ा भगवत चिंतन का, भगवत भजन का, तो फिर ठीक कभी साधना नहीं हो रही। आपके अंदर ये खाने को मिलना चाहिए, पहनने को मिलना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, ये शौकीनी, अगर ये अंदर से चाह है तो भी क्या साधना हुई है? आपकी मुट्ठी में होना चाहिए ये बातें, सहजावस्था। कोई भी विषय महत्व न रखे आपके चित्त में, कोई भी विकार आपको हिला न सके, ऐसे होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अभ्यास, देखो नए शरीर वाले साधक को आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा, उनको विशेष दृष्टि नाम पर रखनी चाहिए, शरीर कैसे भी हो। लेकिन जो नवीन साधक हैं, उनको नाम जपते हुए, मंत्र जपते हुए सीधे बैठना, आसन पर बैठना। आपका जो स्वप्न दोष आदि, जो वीर संबंधी दोष, जो मन की चंचलता संबंधी दोष, ये सब शांत हो जाएंगे। आप शांत भाव से बैठना सीखें। आप हल्का आहार करके और आप ब्रह्मचर्य रहते हुए जब शांत भाव से बैठने की चेष्टा करेंगे, वीर ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। आपकी वायु शरीर की पच जाएगी। आसन में जितनी देर बैठे उसके 30 मिनट में कुछ खाए पिए नहीं, वायु बिगड़ जाएगी। गंभीरता पूर्वक आप साधन में लगे, कुछ ही दिनों में शरीर, आप 2-4 घंटे बैठना तो एक साधारण सी बात है, साधारण सी बात। महापुरुष जन 18 घंटे एक आसन पे बैठे, 18 घंटे एक आसन पे। देखो बाबा के लिए आया, कई वर्ष बाबा लेटे ही नहीं। अभ्यास है, आप जैसा अभ्यास कर लें। नौजवान साधक है, आसन में बैठे, बोले यहां दर्द करता है, यहां दर्द करता है, वायु है, थोड़ी देर बाद बच जाएगी, शून्याकार स्थिति आने लगेगी, आसन हो। और ये नहीं कि किसी संप्रदाय वाली बात हो, आसन में बैठना भजन करना है तो हर संप्रदाय के लिए। बोले हमारे संप्रदाय में नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। भगवत भजन करने के लिए संप्रदायवाद की आड़ मत लीजिए, चाहे सहचरी भाव के हो, चाहे सखा भाव के हो, सबकी बात भजन है। देखो प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी जब परमानंद दास जी को मिले तो सुबह से शाम तक एक ही आसन में बैठे थे। वो निरंतर प्रिया प्रीतम की लीला चिंतन। श्री बिहारी देव जी 3 दिन 3 रात एक ही मुद्रा में थे, होश ही नहीं था। ये अब शरीर में हिलन डुलन चलन, और हमारा मन क्षुब्ध, प्राण क्षुब्ध, हमारा ब्रह्मचर्य, तो कैसे आगे बढ़े? नौजवान साधक जो है वो धैर्य पूर्वक आसनों पर बैठने का जरूर अभ्यास करे, इससे हमें बड़ी सहायता मिलेगी।